स्वागत। आज की डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं सभाचंद सुभाष जी की एक खास किताब भक्ति भाव कुसुमांजलि में। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास इस पर एक अच्छी विस्तृत समीक्षा है। बिल्कुल। तो इस समीक्षा के आधार पर हम कोशिश करेंगे इस किताब का जो सार है, इसके विषय और लेखक की सोच को समझने की। हाँ, और ये जैसा कि पता चला कवि की 12वीं किताब है कुसुमांजलि। नाम ही कितना सुंदर है, मतलब भक्ति के फूलों का एक गुलदस्ता। सही कहा, भक्ति रस से भरपूर। और इसे उन्होंने समर्पित किया है श्री राम और हनुमान जी को। जी, उद्देश्य साफ है, पाठक को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना, मन को शांति देना एक तरह से। और लेखक सभाचंद सुभाष जी, ये हरियाणा से हैं, महेंद्रगढ़ जिले से। पहले अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे हैं। हाँ, दुबलाना गांव के। लेकिन समीक्षा में उनके जीवन के एक मुश्किल दौर का भी जिक्र है। हाँ, उनकी पत्नी की मृत्यु का। उन्होंने लिखा है, क्रूर काल ने जीवन रथ का एक पहिया तोड़ दिया। बहुत मार्मिक है। बहुत। और इसी दुख ने शायद उन्हें करुण काव्य लिखने की तरफ मोड़ा। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत पीड़ा भी भक्ति का एक स्रोत बन सकती है। ये बात तो है। और उनकी लेखनी की एक और खासियत जो मुझे समीक्षा में दिखी, वो है उनका ये मानना कि पात्र चाहे काल्पनिक हो, हाँ, लेकिन कथानक वो हमेशा सच पर आधारित होना चाहिए। सत्य की कठोर धरणी पे अंगद सा अडिग। बिल्कुल। और इसी को समीक्षा में साधारणीकरण कहा गया है। मतलब पाठक को लगे कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है या मुझसे जुड़ी हुई है। सही। ये वाकई दिलचस्प है, खासकर भक्ति काव्य में जहां अक्सर अलौकिक बातें होती हैं। हाँ। अब अगर साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो किताब में काफी रंग है, विविधता बहुत है। जैसे गीत है, भजन है, दोहे तो हैं ही, साथ में मुक्तक भी हैं। मुक्तक यानी वो जो अपने आप में पूरे होते हैं? हाँ, स्वतंत्र पद। और पैरोडी भी है, कुंडलिया छंद, घनाक्षरी छंद। काव्य रूपों का अच्छा संगम है। और भाषा सिर्फ हिंदी या कुछ और भी? हिंदी तो है ही मुख्य, लेकिन अहीरवाटी बोली का भी जिक्र है। उसका एक पुट है। अच्छा, अहीरवाटी, इससे थोड़ा लोक रंग आता होगा। हाँ बिल्कुल, वो मिठास, वो अपनापन। लेकिन जो सबसे बड़ा गुण बताया गया है समीक्षा में, वो है गेयता, सिंगेबिलिटी जिसे कहते हैं। गेयता? हाँ, यानी गाने लायक होना। हाँ, रचनाएं मनभावन है, श्रुत प्रिय है, आसानी से गाई जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। ये भक्ति काव्य के लिए तो बहुत जरूरी है। ये बात तो है। भक्ति संगीत का तो अपना ही असर होता है। समीक्षा में कुछ उदाहरण भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे हनुमान वंदना का जिक्र है। उसमें कवि झूठे अभिमान झूठी शान को छोड़ने की प्रार्थना करते हैं। और एक और कविता है, कैसे रचा है संसार। हाँ, वो कमाल की है। सृष्टि के छोटे छोटे रहस्यों पर हैरानी, जैसे कछुए का कवच या गिरगिट का रंग बदलना। कितनी सुंदरता से लिखा है। दिया कवच कछुए को, कैसा मरता सिरमार शिकारी, देकर रंग रंग गिरगिट को, संकट से पार उतारी। वाह, है ना? छोटी चीजों में ईश्वर का कमाल देखना। और एक और रचना, खसखस जरा पिला दो मालिक। इसमें जीवन की मुश्किलें, दुर्गम राहें, पर्वत, इनका जिक्र है। हाँ, इसमें वो निजी अनुभव और ईश्वर पर जो भरोसा है वो झलकता है। एक तरह की पुकार है। और सीधे साधे संदेश भी हैं। जैसे दोहों में बड़ों के सम्मान पर एक दोहा है। हाँ, वृद्ध हमारे देवता, साक्षात भगवान जो, हम पूजे मान से, देते हैं सब ज्ञान। कितनी सहजता से गहरी बात कह दी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ कविता संग्रह नहीं है। ये कवि के अपने अनुभव, उनकी आस्था, उनकी पीड़ा, उनकी भक्ति, हाँ, और काव्य की वो गेयता और सत्य से जुड़े रहने की कोशिश, इन सब का मिश्रण है। बिल्कुल। और इसका मकसद पाठक को एक आध्यात्मिक सुकून देना है। सही। समीक्षा में एक सुझाव भी दिया गया है जो मुझे काफी अच्छा लगा। कौन सा? कि अगर इस किताब का एक ऑडियो संकलन बने कवि की अपनी आवाज में। अरे हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी गेयता के कारण ये सुनने में और भी प्रभावशाली होगा। निश्चित रूप से भक्ति काव्य सुनने का अनुभव अलग ही होता है। हाँ जी। और चलिए अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। लेखक का ये जो आग्रह है कि कथानक सत्य की कठोर धरनी पर अडिग रहे, भक्ति कविता के संदर्भ में ये कितना मायने रखता है? जहां अक्सर हम देवी देवताओं, चमत्कारों की बात करते हैं, वहां इंसान के जीवन की जो कठोर सच्चाई है, हाँ, वो कठोर सच्चाई कैसे जुड़ती है उस भक्ति भाव से और पाठक के दिल को कैसे छूती है? ये सोचने वाली बात है। कैसे वो दिव्यता और मानवीय यथार्थ एक साथ आते हैं। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार, द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं सभाचंद सुभाष जी की नई किताब है
भक्ति भाव कुसुमांजलि। जी। हमारे पास जो हैं वो हैं किताब के शुरुआती पन्ने, जैसे भूमिका, समर्पण, और एक लेखक परिचय भी है, भ्रम से ब्रह्म तक। फिर शुभकामना संदेश, आभार, विषय सूची वगैरह। हाँ। तो मिशन ये है कि इस किताब का जो असल सार है और इसके पीछे की प्रेरणा, लेखक की अपनी यात्रा, उसको समझें। ये उनकी 12वीं किताब है, 2024 में आई है शब्दांकुर प्रकाशन से। और किताब का नाम ही देखिए, भक्ति भाव कुसुमांजलि, तो जाहिर है ये भक्ति रस में डूबी हुई कविताओं का एक संग्रह है, एक गुलदस्ता है। हाँ। लेखक ने इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके सेवक श्री हनुमान जी, उनको समर्पित किया है। अच्छा। और इसमें है स्तुतियां अलग अलग देवी देवताओं की, राम, कृष्ण, हनुमान, माता। फिर आध्यात्मिक गीत है, भजन है, दोहे हैं और मुक्तक भी हैं। मुक्तक मतलब? वो छोटी कविताएं जो अपने आप में पूरी होती हैं। हाँ बिल्कुल वही। और एक दिलचस्प बात जो आपने बताई थी पहले, हाँ, वो पैरोडी वाली बात कि कई रचनाएं जो हैं वो जानी पहचानी पुरानी धुनों पर आधारित पैरोडी हैं। ये भक्ति काव्य के लिए थोड़ा अनोखा सा लगा मुझे। है तो, और शायद ये दिखाता है कि लेखक का ध्यान गेयता पर बहुत है, आसानी से गाया जा सके, और श्रुति प्रियता, कि सुनने में अच्छा लगे। सही बात है। तो ये सिर्फ गंभीर ज्ञान नहीं, बल्कि उसे सुलभ बनाना, कानों को अच्छा लगे, ऐसा बनाने का प्रयास है। हाँ, और ये उनके उद्देश्य से जुड़ता है जो उन्होंने लिखा है कि पाठक तक आध्यात्मिक विचार आसानी से पहुंचे, मन को शांति मिले। अच्छा, विषय सूची देखी मैंने, करीब 78 शीर्षक हैं। सरस्वती वंदना, गुरु की शरण, हनुमान वंदना, फिर कैसे रचा है संसार, चिंता चिता समान, गीता ज्ञान, जीवन की नैया। रेंज तो काफी बड़ी है। बिल्कुल, भक्ति के कई अलग अलग पहलू छूने की कोशिश की है। तो ये जो भक्ति भाव है, ये आया कहां से? जरा लेखक के बारे में बात करते हैं। सभाचंद सुभाष हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दुबलाना गांव से हैं। किसान परिवार में जन्म हुआ। हाँ, और उनका सफर, जो उन्होंने खुद भ्रम से ब्रह्म तक कहा है, वो आसान नहीं रहा है बिल्कुल भी। उन्होंने खुद जिक्र किया है कि जीवन में काफी अभाव देखे, संघर्ष देखे और व्यक्तिगत त्रासदी भी झेली, जैसे पत्नी का निधन। लेकिन उनका कहना है कि ये मुश्किलें इन्होंने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। ये बात उन्होंने लिखी है। और अकादमिक तौर पर भी वो अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे हैं। जी हाँ, अंग्रेजी प्रवक्ता के तौर पे काम किया है। और ये लिखने का सिलसिला तो काफी पुराना है, 12वीं किताब है ये। इससे पहले उपन्यास भी लिखा है, कर्मफल, कविता संग्रह भी हैं, कमलेश कुंज। हाँ, और एक और बात जो मुझे खास लगी, वो हिंदी के साथ साथ हरियाणवी में भी लिखते हैं, खासकर अपने इलाके की अहीरवाटी बोली में। अच्छा, जैसे वो किताब अहीरवाटी सतसई। सतसई 700 दोहे। हाँ, 700 दोहे। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी में भी उनकी काव्यकृति है, होप अगेंस्ट होप। तो रेंज तो है, भाषा के स्तर पर भी काफी प्रभावशाली है। तो प्रेरणा कहाँ से आई ये सब लिखने की? उन्होंने आभार में अपने साहित्यिक मित्रों का जिक्र तो किया है, लेकिन जो उनकी प्रस्तावना है, या वो भ्रम से ब्रह्म तक वाला हिस्सा, उसे पढ़कर लगता है कि उनकी अपनी जो व्यक्तिगत आस्था है वो बहुत गहरी है। वो मानते हैं कि भक्ति मार्ग ही है असल में ईश्वर से जुड़ने का, मुक्ति पाने का, और सबसे जरूरी आज के समय में मन की शांति पाने का जरिया। और ये सोच फिर उनकी कविताओं के विषयों में दिखती होगी, जैसे वो शीर्षक थे, गुरु की शरण, चिंता चिता समान, समय है थोड़ा। बिल्कुल, ये सीधे सीधे जीवन के जो बड़े सवाल हैं और भक्ति कैसे उनका समाधान दे सकती है, उधर इशारा करते हैं। और शायद उनके निजी जीवन के जो अनुभव रहे हैं, उन्होंने इन विचारों को और पक्का किया होगा, है ना? निश्चित रूप से। देखिए, जब कोई लेखक लिखता है चिंता चिता समान, और हमें पता है कि उन्होंने व्यक्तिगत क्षति उठाई है, तो उस बात में वजन आ जाता है। सही बात है। इसी तरह अच्छे कर्म करना, या सांसारिक मोह से दूर रहना, या मुश्किलों में ईश्वर को याद करना, ये सिर्फ कोरे उपदेश नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे उनके अपने जीवन से निकले हुए सबक हों। जीवन, बुढ़ापा, मृत्यु, इन पर भी चिंतन है उनकी कविताओं में। हाँ, ये सब उसी यात्रा का हिस्सा लगता है। तो कुल मिलाकर भक्ति भाव कुसुमांजलि सिर्फ कविताओं का एक कलेक्शन नहीं है, ये लेखक के जीवन के अनुभव, उनकी आस्था, शांति की उनकी खोज, इन सब का एक मिला जुला रूप है। और कोशिश है कि इसे सरल भाषा और संगीत के साथ पेश किया जाए। एकदम सही। पाठक को आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक सरल, एक सुगम रास्ता बनाने की कोशिश। तो इस डीप डाइव का सार यही है कि शबाचंद सुभाष की ये किताब उनके जीवन के अनुभवों से निकली भक्ति की एक हार्दिक प्रस्तुति है। लक्ष्य है
पाठक को शांति और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। बताइए। किताब तो कहती है कि भक्ति शांति ला सकती है। अब जिस तरह इसमें भक्ति के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, स्तुति है, भजन है, दोहे हैं, यहाँ तक कि वो पैरडी वाला अंदाज भी है। हाँ। तो क्या भक्ति के इन अलग अलग रास्तों को समझना आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें मन की शांति पाने के कुछ नए या शायद कुछ भूले हुए तरीके खोल सकता है? ये एक सोचने वाली बात हो सकती है।